हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। हर संडे को ये रीडिंग आती है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर कभी सडनली आपके सामने मेरी कोई अनएक्सपेक्टेड वीडियो आती है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, हो सकता है उसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस मौजूद हो। तो शुरू करते हैं गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो यहाँ पर हमेशा की तरह सारे डेक्स सेम हैं। इन दो डेक से हम हमेशा देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, मेरी अपनी ड्रीम चैनलिंग के साथ ही साथ ये डेक जिससे हम देखते हैं एंजल मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, क्या खबर ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। और टैरो से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, तो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो फटाफट सबसे पहले पिछले हफ्ते एक एनर्जी थी जिसमें मैंने कहा था कि कभी भी सोल लॉस आता है तो कोई हैवी डिस्ट्रक्शन होता है, कहीं ना कहीं हैवी एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना आती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि सोल लॉस के साथ डेथ का भी कार्ड था। मैंने कहा भी था कि कोई बड़ी खबर आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करे। फिर अटैक की भी एनर्जी थी। मैंने आपसे कहा था कि कोई छोटे मोटे अटैक हो सकते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो आपने देखा पाकिस्तान में अटैक हुआ, तालिबान ने अटैक किया जिसमें 32 या 40 लोग घायल हुए और मोर देन 20 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके अलावा मुझे किसी ने लिंक भेजा है, सीरिया में 1000 लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ 2 दिनों के अंदर। ये काउंट किए गए हैं, कितने तो काउंट ही नहीं किए गए होंगे। तो 1000 लोग 2 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। क्या हो रहा है पता नहीं, बट मोर देन 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट मैंने कहा था किसी देवस्थान से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आ सकती है। तो आपने देखा कि नेपाल में लगातार भूकंप आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 3-4 बार भूकंप आ चुके हैं और तिब्बत में भी भूकंप आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने कहा था वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड कोई एनर्जी है, एलिफेंट, लॉयन, समथिंग। और आपने नोटिस किया होगा उसके 1 या 2 दिन बाद खबर आई कि वनतारा में मोदी जी गए हैं और पूरे एनिमल्स की जो न्यूज़ थी वो काफ़ी दिन तक हर जगह आपने देखी होगी। इसके अलावा मैंने कहा था लोगों के पसंदीदा कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको लोगों ने बहुत प्यार किया है, उनसे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है इस हफ्ते में। तो रणवीर अलाहाबादिया जी, जिनको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, करोड़ों में उनके फ़ैन फॉलोइंग है, उनको असम में जिस तरीके से ट्रीट किया गया, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सही किया, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया गया है, उससे बड़े बड़े क्रिमिनल्स मौजूद हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इनकी खबर आपने सुनी होगी। इसके अलावा पहाड़ी एरिया वालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। मैंने कहा था कि पहाड़ी एरिया में अभी खतरा टला नहीं है। और एवलांच तो आया ही लाहौल स्पीति में। इसके अलावा हिमाचल में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसके शॉर्ट्स मैंने अपने इंस्टा पे भी डाले थे, फेसबुक पे। ईस्ट दिशा से रिलेटेड खबर आ सकती है। मैंने कहा था मणिपुर में भूकंप आया और बिहार में भी भूकंप आया, आपने सुना होगा। साउथ वेस्ट में आता है सीरिया जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड खबरें थी जो पिछले हफ्ते में आई थी। होप कि इस हफ्ते में एनर्जी पॉजिटिव हो। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हमेशा की तरह एक ही शफल करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। कुछ लोगों को न्यू ऑफ़र मिलेगा इस हफ्ते में।
जैसे कोई न्यू फर्म से ऑफ़र मिल सकता है, न्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको ऑफ़र दे सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये एनर्जीज़ तो यहाँ पर दिख रही हैं। पहला कार्ड, कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप अपने कुछ डिसीजंस को लेकर बहुत बोल्ड रहेंगे। मतलब आपने जो डिसीजन लिया है उसके लिए आप अडिग रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे अपना डिसीजन। कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है अपने निर्णय को लेकर। मे बी ये लव लाइफ का मैटर हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी से प्रेम है जिसको लेकर आप स्टैंड ले रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए आप स्टैंड लें अभी, तो यहाँ पर किसी नए व्यक्ति की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है या किसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे सडनली आपका कोई बात जो है वो फैल जाए। मतलब इन गुड सेंस, जैसे लोग कहते हैं वायरल होना, तो किसी का कोई ऐसा न्यूज़ वायरल हो जाए जो आप चाहते थे। मे बी आपका कोई चैनल हो, कोई वीडियो हो जो कि सडनली बूस्ट हो जाए। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ मौजूद है। या आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएं, या आपकी कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाए। इस तरह की कोई सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एक और एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो थोड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस हफ्ते में बचा के रखिएगा। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मे बी आपने किसी को ऐड कर लिया जो आपका पहचान का नहीं है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जो कि आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ वाइज कुछ लोगों की तबीयत इस हफ्ते में ख़राब हो सकती है। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दें। और अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं तो इस हफ्ते में वो बीमारी थोड़ी बढ़ सकती है, मतलब और सीरियस एनर्जी हो सकती है। जैसे कोई वायरल है तो और ज़्यादा बढ़ जाए दवा लेने के बाद, ऐसी सिचुएशन। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि कम बाहर निकलें। कहीं बाहर निकलें तो थोड़ा मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वाइब्स है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, फ्लू हो सकता है। इस तरह की खबरें भी आपको सुनाई दे सकती हैं आपके एरियाज़ में जहाँ भी आप रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा होगा कि पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलेंगे। जैसे दो मैरिड कपल हैं, कोई मैरिड कपल है जो कि अलग हो गए हैं किसी के कारण, तो वहाँ पे बातचीत से मसला सुलझ सकता है। इवन अनमैरिड कपल्स के बीच में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ कपल की एनर्जी आ गई है तो डेफिनेटली इट्स 100% कन्फर्मेशन। कुछ लोगों का यूनियन भी होगा, बिकॉज़ यहाँ पे यूनियन है, बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो रिजॉल्व हो सकती है। ये हफ्ता लव लाइफ या मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा होगा जैसे आपको कोई धमकी दे रहा है, या आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहा है और आप अंदर ही अंदर डर रहे हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो अपने घर वालों से या अपने करीबी लोगों से शेयर ज़रूर करें। डरने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना डरेंगे सामने वाला उतना आपको परेशान करेगा, उतना आपको डराएगा। सो डरना नहीं है। आप अपने घर वालों से या जो भी आपको लगता है अपना, जिनसे आप शेयर कर सकते हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ लोग इसलिए भी डर सकते हैं इस हफ्ते में, जैसे कि आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंपनी वाले फायर कर देंगे, निकाल देंगे, या आपकी इस गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी गलती में भी आपसे हो गई है जिसके लिए आप घबरा रहे हैं। तो इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे। तो इट्स ओके। हर चीज़ में इतना सीरियस क्यों होने का, जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, घबराना नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसका सल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे आपके आसपास पुलिस नज़र आ सकती है। पुलिस बहुत ज़्यादा आसपास नज़र आ रही है किसी बात को लेकर, या कोई जैसे होता है ना, धारा 144 लागू हो गया, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, या आसपास में कोई क्राइम हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने पुलिस आ रही है, पकड़ने पुलिस आ रही है, जेल से रिलेटेड कोई चीज़, या आपको कोई ऐसी धमकी मिल जाए कि आपको जेल करवा देंगे, ये कर देंगे।
तो इन चीज़ों से आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। देखिए मंगल का साल है तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे ही मंगल का साल शुरू हुआ आपको बहुत ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नज़र आई होंगी कि हर जगह कहीं ना कहीं पुलिस आपको टीवी में नज़र आ रही है, उसकी न्यूज़ नज़र आ रही है। यूनिफॉर्म वाले जो भी हैं, आर्मी है, पुलिस है, नेवी है, इन लोगों की खबरें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि मंगल स्वयं में सोल्जर है, सेनापति हैं। तो डेफिनेटली इन्हीं का साल है तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप पढ़ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट वी हैव, इस हफ्ते में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके घर में आयोजित हो सकता है। जैसे सडनली घर में डिसाइड हो कि यार पूजा रखते हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दें, या कोई बर्थडे है बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दें। ऐसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट प्लान हो सकता है या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट में आप शिरकत कर सकते हैं। मे बी सडनली आपको कॉल आए कि परसों आना है, ठीक है, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते में आपको रिसीव हो सकती है। ये गुड न्यूज़ या तो जैसे मैंने कहा पैचअप होना, तो पैचअप हो गया तो भी ये गुड न्यूज़ है। किसी को बच्चा हो गया, कोई जेल में था ऑलरेडी जो निकल गया, कोई ऐसी खबर आपको सुनने मिल सकती है जो कि अच्छी बात है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एक और एनर्जी है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे एक बार। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई हैं ऑलरेडी। जैसे आपने होप छोड़ दी थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। कोई ऑब्स्टिकल्स था जिसको देखकर आपको लग रहा था शायद अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम यही हार मानते हैं, वो ऑब्स्टिकल से आप आगे बढ़ जाएंगे। ये चेंज है, नेगेटिव कार्ड है बट एनर्जी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है क्योंकि है तो डेथ का ही कार्ड, ठीक है। देखते हैं मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड इवेंट फॉर दिस वीक विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे 5 कार्ड एंजल्स। तीन कार्ड और दोनों डेक से डेथ आ गया, मतलब कहीं ना कहीं तो है बैड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। देखिए इस हफ्ते में सबसे पहले तो किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, बट अथॉरिटी फिगर का मतलब समझते हैं जैसे जिसके पास पावर हो, पोजीशन हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी फेमस हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए कोई हिडन सीक्रेट इस हफ्ते में आपका रिवील हो सकता है या किसी पब्लिक इमेज का कोई हिडन सीक्रेट रिवील हो सकता है। इसके अलावा माँ शक्ति की एनर्जी है, कहीं ना कहीं माँ शक्ति क्रोधित है क्योंकि माँ शक्ति के साथ डेथ का भी कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते में जो कि देवी का प्रकोप होगा। देवी का प्रकोप कैसा होता है, जैसे कोई देवी रुष्ट हो जाए तो वहाँ पे आता है बहुत तगड़ा कोई आपदा। जैसे केदारनाथ जी में कहा जाता है कि माँ धारी देवी का जैसे ही मंदिर इधर उधर करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो स्थापित है वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया और उसी टाइम वहाँ पर पूरी केदारनाथ में एक तरह से बाढ़ ही आ गई और इतने लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं देवी रुष्ट है और ये मैंने ऑलरेडी आपसे कहा हुआ है कि जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं इस धरती पर और इंसानियत नहीं बची है, उस हिसाब से देवी का रुष्ट होना तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिखेगा इस हफ्ते में, कुछ ट्रेलर ज़रूर दिखेगा और डेथ की एनर्जी साथ में है, मतलब मृत्यु यहाँ पर दिख रही है और साथ में देवी की एनर्जी है
देवी भी शांत नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आपदा किसी तरह की आ सकती है इस हफ्ते में। इसके अलावा यूनियन अपरंपार होंगे, जैसे मैंने टैरो से भी देख के बताया, मेजर अरकाना से भी वी हैव राधे कृष्णा। तो बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। कुछ लोगों का इसी हफ्ते में कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन कि आपका यूनियन हो, या तो अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो कोर्ट में अगर कोई फैसला वसला चल रहा था, आप वहाँ से निकल जाओगे, आप म्यूचुअली सब पैचअप कर लोगे। और या तो फिर इस हफ्ते में बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं, कोर्ट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस हफ्ते में। या एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई ऐसा निर्णय ले सकते हो आप लोग जो कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को अच्छा रास्ता देगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टिकल हो इस हफ्ते में। मिस्टिकल पर्सन, जैसे कोई जादुई पर्सन जो जादू के लिए फेमस हो। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसा भी है कोई निर्णायक फैसला जो कि जैसे पिछले हफ्ते में आया था कोर्ट का, मैंने कहा था कोई बड़े बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, और यूएसए ने ट्रंप ने काफ़ी सारे फैसले लागू किए जो कि न्यूज़ में आपने सुने ही होंगे। इस हफ्ते में भी कुछ बड़े फैसले विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया हो सकते हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है फॉर दिस वीक। लेट्स चेक ड्रीम चैनलिंग और फिर हम देखेंगे एंजल्स के कार्ड्स। ड्रीम चैनलिंग में अगर मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो मुझे काफ़ी लोगों को हो सकता है इस तरह के सपने आए हों कि आपके घर में पानी है, पूरा पानी पानी है, या आप पानी में या फर्श पर स्लाइड कर रहे हैं। कई लोगों को पान से रिलेटेड स्वप्न आएंगे जो कि बहुत शुभ है, अच्छा माना जाता है। कई लोगों को कोई स्त्री देवी स्वरूप नज़र आ सकती है। कई लोगों को कोई ऐसा टेम्पल नज़र आ सकता है जो कि आप इस लाइफ में अभी देखे नहीं हैं, उसकी बस एक छवि आपने देखी है, ऐसा कोई टेम्पल। क्योंकि मुझे तो चैनलिंग हो गई है और मैंने फाइंड आउट भी कर लिया है, और जब जब चैनलिंग होती है तब तक मैं तुरंत पहुंच भी जाती हूं, तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। तो जल्द ही हम आपको उसकी भी वीडियो देंगे जैसे ही जाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कई लोगों को कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज सुनाई दे सकता है स्वप्न में। तो जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं उनको क्लियर कट वो चीज़ें सुनाई देती हैं, और एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। वो चाहे आपके ईस्ट बोल रहे हों, चाहे कोई आपके एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स का आवाज़ हो, बट वो 3 बार आपको वो मैसेज देते हैं और फिर आपको थप्पड़ मार के जगा भी देते हैं ताकि आप लिख लो उसको, भूलो नहीं। वरना हम मनुष्य जीवन में हैं, हमें सुबह उठने के बाद हम कितना भी दिमाग में ज़ोर लगाएं, हमें याद आने वाला है नहीं, तो वो उसी टाइम जगा देते हैं ताकि आप नोट कर लो। यहाँ से जो एनर्जी है, काफ़ी लोगों को हॉर्स, ग्रुप ऑफ हॉर्स या हॉर्स नज़र आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे हॉर्स भी है, सिंगल हॉर्स और ग्रुप ऑफ हॉर्सेस भी हैं। तो 7 हॉर्सेस या बहुत ही डिफरेंट टाइप का हॉर्स आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा पैरट कपल या पैरट्स नज़र आ सकते हैं, बहुत सारे पैरट्स भी नज़र आ सकते हैं। पैरट शुभ है अगर आपको पैरट्स नज़र आते हैं, बट अगर मरा हुआ पैरट नज़र आता है तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है या धन की हानि हो जाती है। इसके अलावा सुपाड़ी नज़र आ सकता है, मुझे पान नज़र आया था, यहाँ पर सुपाड़ी है। इसके अलावा जिसे हम बिटल नट भी कहते हैं, कई लोगों को सुपाड़ी नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड खबरें भी इस हफ्ते में आपको ज़्यादा सुनाई देंगी कंपेयर टू प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक में आपको हार्डली कोई खबर सुनाई दी होगी, इस हफ्ते में आपको अग्नि की खबर भी सुनाई देगी और अग्नि के स्वप्न भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा स्वप्न आ सकता है कि आपके अंदर कोई मिस्टिकल पावर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मिस्टिकल है, जो आपको स्वप्न में दिखाई दे सकता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के स्वप्न आ सकते हैं। बेल जो फ्रूट होता है उसके स्वप्न आ सकते हैं। स्वप्न में बच्चा दिख सकता है, कोई मिस्टिकल प्लेस दिख सकता है, भूल भुलैया टाइप्स। इसके अलावा कुछ लोगों को स्वप्न में कोई प्लैनेट दिख सकता है, स्पेशली यहाँ सूर्य की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्वप्न में कोई ऐसा जगह दिख सकता है जैसे आप चर्च में हैं, भले आप हिंदू हों या आप मुस्लिम हो या आप पंजाबी हो, सिख हो, बट आपको चर्च नज़र आएगा। या अगर कोई मुस्लिम है उसे मंदिर नज़र आएगा, या कोई हिंदू है उसे चर्च या मस्जिद कुछ भी नज़र आ सकता है। मतलब आप अभी इस लाइफ में आप कल्चर कोई और फॉलो कर रहे हैं,
बट आपको कुछ और नज़र आ सकता है, या आप अपने आप को किसी और प्लेस पर, किसी और धार्मिक स्थल पर नज़र आ सकते हैं। इस तरह के स्वप्न भी कुछ लोगों को दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए सीढ़ी चढ़ने से रिलेटेड, उतरने से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, या आप गिर रहे हैं ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। मोर मोरनी नज़र आ सकते हैं, फ़िश नज़र आ सकती है। फ़िश कैसे नज़र आ रही है ये बहुत मैटर कर रहा है। फ़िश खा रहे हैं कि फ़िश खरीद रहे हैं, कि फ़िश बह रही है, बहते पानी में दिख रही है, कि फ़िश मरी हुई है, ये सबका मीनिंग अलग है। इस पे मैंने ड्रीम सीरीज़ में ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। हॉर्सेस पे भी बनाई हुई हैं, फ़िश पे भी बनाई हुई हैं, ठीक है। फ़िलहाल इन 2 पे तो बनाई है जहाँ तक मुझे याद है, बच्चों पे भी बनाई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट नज़र आ सकता है, कोई पेट, जो भी आपका पेट हो। इसके अलावा मृत्यु से रिलेटेड स्वप्न आपको आ सकते हैं इस हफ्ते में। इसके अलावा आप बोटिंग कर रहे हैं, बोट से रिलेटेड स्वप्न, शिप से रिलेटेड स्वप्न, समुद्र से रिलेटेड स्वप्न, या कोई ब्रिज से रिलेटेड स्वप्न भी इस हफ्ते में आ सकते हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स इस हफ्ते में क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ध्यान दें इस हफ्ते में। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिलेगी। माउंटेन फिर से आ गया भाई, अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई है, बट ईस्ट दिशा आई है इस बार। ईस्ट दिशा वाले सतर्क रहें। माउंटेन्स, अगेन माउंटेन्स, फॉरेस्ट से रिलेटेड खबर भी इस हफ्ते में आएगी। जब बोला है तब तब आई है। इसके पहले जब बोला था तो उत्तराखंड में भी आग लग गई थी और जम्मू में भी आग लग गई थी। उसके पहले जब बोला था तो विदेश में आग लगी थी, कैलिफोर्निया में, और काफ़ी भयंकर तरीके से आग लगी थी। वो सब न्यूज़ आपने देखी होगी। तो इस बार फिर से फॉरेस्ट ईयर्स है, तो जब जंगल रो रहा है तो मतलब डेफिनेटली कुछ बड़ी मुसीबत है, और माँ शक्ति तो क्रोधित है ही। इसके अलावा कुछ जगहों पर देखिए पानी है, वाइल्ड विंड्स है, थंडर स्टॉर्म है, कुछ जगह पर सूखा है। मतलब कुछ जगह पर पानी के लिए लोग तरसेंगे, और कुछ जगह इतना पानी होगा कि लोग पानी से परेशान हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन दिख रही है इस हफ्ते में। किसी एंशिएंट पर्सन, या एंशिएंट पर्सन मतलब एंशिएंट नॉलेज रखने वाले किसी व्यक्ति या किसी प्लेस से रिलेटेड कोई खबर है। किसी वॉरियर वुमेन से रिलेटेड कोई खबर है, मतलब कोई ऐसी वुमेन जो बड़ी धाकड़ हो, बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हो। पेड़ उखड़ने से रिलेटेड भी कोई खबर इस हफ्ते में हो सकती है, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इनको कोई बहुत, जैसे होता है ना, कोई कोड आपको मिल सकता है। तो अगर आप नए इस जर्नी में इंटर किए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ है, तो डेफिनेटली ये देखिए, ये चैनलिंग भी हो गई। तो जितने भी लोग नए इस जर्नी में इंटर किए हैं, इंडिया जीत गई क्या? इंडिया जीत गई लग रहा है। हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है, बनारस में, हर जगह ही मनाते होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने में, क्या बोल रही थी, हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग भी हैं उन्हें कोड दिया जाएगा, और ये जो कोड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। मेरा कोड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, तो मेरा जो नंबर है, बैच नंबर, वो मिल चुका है बहुत पहले ही। आप लोगों को जो भी कोड मिले नोट कर लेना। सो ये थी गाइस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर भारत जीत गया है तो। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में ज़रूर बताइएगा भारत जीत गया क्या, क्योंकि मैं तो न्यूज़ नहीं देखती, मुझे पटाखों से ही पता चल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।